Hello everyone, very warm welcome all of you on Professor BPSC channel. तो 70th बीपीएससी हमारा एंड हो चुका है और दरवाजे पे है 71st बीपीएससी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका 70th बीपीएससी अच्छा गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो आगे अगर वर्क कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल में है तो जॉब करते रहे, साथ में इंटरव्यू के लिए भी कुछ कुछ देखते रहें। और साथ ही साथ आगे 71st भी देना है, क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, श्योर शॉट नहीं हो सकते हैं कि हमारा रिजल्ट होगा ही, क्योंकि ये तो सांप सीढ़ी का खेल है, आपको पता ही है। क्योंकि आपको 99 पे भी सांप काट सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। तो आप थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए भी 71st बीपीएससी के लिए भी देखते रहिए। क्योंकि 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स में भी जो अभी आ रहा है कि सितंबर में हो सकता है, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए भी देखते रहिए। और मेंस तो आप तो चूंकि 70th बीपीएससी का एग्जाम लिखे हैं, तो मेंस तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है। आपको थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है और करंट अफेयर्स को ऐड करना है और रिवाइज करना है, और फिर आंसर राइटिंग कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन वैसे बच्चे जो अभी 71st बीपीएससी की तैयारी का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और उनको बेसिक्स उनका अच्छा नहीं है, फाउंडेशन उनका अच्छा नहीं है, तो वो कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर बीपीएससी चैनल। ठीक है, हमारा मोटो है कि हम एस्पिरेंट्स को अचीवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो भी पॉसिबल हेल्प चाहिए आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल के स्टार्ट करने के पीछे जो मोटो है मेरा, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैंने बीपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो देखा, जो मुझे फील हुआ कि क्या मिसिंग रहता है स्टूडेंट्स में। बहुत सारे लड़के मैंने देखा, जब मैं मेंस का टेस्ट सीरीज दे रहा था तो मैं कुछ लड़कों से मिला, तो मैं देखा कि वहां पे बहुत सारे ऐसे लड़के मिले जो जिनका 3 बार से प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, जो इस साल हुआ। कुछ ऐसे लड़के मिले जिनका जो मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका इस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ था, वो 71st के लिए कर रहे थे। तो आखिर प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए, मेंस की तैयारी कैसी होनी चाहिए, करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, इन सारी चीजों को मैं इस चैनल पे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें मेरा सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। और यहाँ पे हम लोग मेंस और प्लस प्री दोनों की तैयारी को साथ साथ पैरेलली लेके चलेंगे, जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। जैसे प्री का अगर नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म निकल गया, ठीक है, तब तक हम लोग मेंस और प्री की तैयारी साथ साथ करते रहेंगे। और जैसे ही फॉर्म हमने भर दिया उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, प्रीलिम्स के मोड में कंप्लीटली आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी, एस्से राइटिंग वगैरह नहीं करोगे पहले से, तो आप लास्ट के 3 मंथ्स में पूरा पैनिक कर जाओगे। क्योंकि आप जब टेस्ट लिखोगे आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, और धीरे धीरे आपको क्या होगा, आपको लगेगा यार मैं अच्छा आंसर ही नहीं लिख पा रहा हूँ। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो लोग हैं ना जो देते हैं बहुत साल से, जो 4 बार 5 बार से मेंस दे रहे हैं, तो पहला तो उनके अप्रोच में कुछ गड़बड़ है। 5 साल से आप दे रहे हैं, आप नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो। और दूसरी बात, जो जिन लोगों को आप देखते हो कि ये बहुत अच्छा आंसर लिख लेते हैं, तुरंत लिख लेते हैं, 5 मिनट के अंदर में कैसे लिख लेते हैं, तो उनको याद है, बाकी कुछ नहीं है रॉकेट साइंसेस में। ठीक है, उन्होंने फैक्ट्स को, फिगर्स को बहुत अच्छे से याद किया हुआ है, और उन्होंने डिकोड कर लिया है कि किसका इंट्रो क्या लिखना है, किसको कंक्लूड कैसे करना है, ये सब आर्ट उन्होंने डेवलप कर लिया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग भी अगर डेवलप कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे डेवलप किया। मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था बीइंग अ बिहार बोर्ड स्टूडेंट, कि कैसे इंट्रो लिखना है, या कैसे कंक्लूड करना है, कैसे चार्ट्स बनाना है। तो मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी किया और क्या किया। तो मैंने भी अभी 70th बीपीएससी का मेंस लिखा है, और मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम अयाज है। और मैं आप मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं एक्चुअली वर्क प्रोफाइल से एक एडुकेटर हूँ, और मैंने इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ाया है। पार्टिकुलरली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक 2-3 टॉपिक है, एक थर्मोडायनामिक्स और ये क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ गेट स्टूडेंट्स को। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटीज और पीएसयूज में करंटली जॉब कर रहे हैं। और मैंने भी गेट में बहुत अच्छा स्कोर था, मुझे आईआईटी कानपुर मिला था मास्टर्स करने के लिए। फिर मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी काफी दिन पढ़ाया, और दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया। तो 7 to 8 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, जो लेकिन पर्टिकुलरली वो इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वो यहाँ पे तो यूज होगा नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो उसका कोई रोल है नहीं। लेकिन मुझे टाइम बहुत ज्यादा मिलता था, तो मेरा पिछले साल इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे थोड़ा सा, मैं पढ़ना शुरू किया जीएस वगैरह। और मैं पढ़ाई कर रहा था 4 घंटा 5 घंटा एवरी डे।
तो मुझे प्रीलिम्स में बेनिफिट मिला, फिर मेंस में मैं फुल फोकस्ड मेंस की तैयारी किया, तो मेंस भी मेरा ठीक ही गया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे इंटरव्यू का कॉल आना चाहिए। ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको अपने बारे में बता दिया, तो मैं जो भी रिसोर्सेज को फॉलो किया हूँ उन सारे रिसोर्सेज को आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। और वो 100% बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होगा आपके लिए, जो जो मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया। और मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा, आप यहाँ पे देखो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, मैं टू द पॉइंट पढ़ा और कम चीजों को बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। मेरे प्रीलिम्स के में 101 मार्क्स थे। ठीक है, 101 मार्क्स थे मेरे प्रीलिम्स में। मैं आपको किसी दिन अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दूंगा, वो अभी शायद मेरे पास होगा कहीं पे। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो एक 100+ मार्क्स लाना प्रीलिम्स में, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसको कैसे एक्सेल करें, कैसे मार्क्स लाएं, कैसे टेस्ट सीरीज दें प्रीलिम्स का, और एलिमिनेशन टेक्निक को कैसे यूज करें। बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार जो जिसको मैंने एलिमिनेट करके भी बनाया, मुझे उसके आंसर नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा के उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। और तो 71st बीपीएससी प्रोग्राम ने मैं आपको कैसे बेनिफिट कर सकता हूँ, क्या क्या अप्रोच रहेगा, तो मेरा जो नोट्स था यहाँ पे, मैं उन सारे नोट्स को आपको दिखाता हूँ, और मैं उस नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल प्रोफेसर बीपीएससी पे शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं उसको पढ़ाऊंगा भी, आप उसको डेली पढ़ना है आपको मेरे साथ। मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा। पढ़ने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस क्विजेस वगैरह आएंगे, आप उस क्विजेस को कर सकते हैं। और अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स आप भूल जाते हैं, आपको कहानी की तरह सुनना है कि सर मैं भूल जाता हूं, तो अगर आप रिवाइज करें तो आप मेरा पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको याद करने में मदद करूंगा, कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। बाकी आप चैंपियन आदमी, आप खुद से वीडियो देखोगे, मेरा कहानी सुनोगे, तो तुमको खुद याद आ जाएगा। ठीक है। मैं हिस्ट्री को भी आपको थोड़ा सा स्टोरी के इसमें सुनाऊंगा, तो आपको याद आ जाएगा। और उससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपको एलिमिनेट करने में, आपको बहुत, हिस्ट्री क्या है, टाइमलाइन का खेल है। अगर आपको टाइमलाइन अच्छे से क्लियर है, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चंस आया था इस बार बीपीएससी के मेंस में, हिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब थे। तो उसमें आपको क्रोनोलॉजी दिया था इसका वो क्या नाम है, एमबीटी का। ठीक है। ये है ना आपका तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी से एक आपको क्रोनोलॉजी दिया था कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कब हुआ था, टोकन करेंसी कब इंट्रोड्यूस किए थे। तो वो सब अगर आपको ईयर याद रहेगा, हल्का सा भी आपको टाइमलाइन पता रहेगा, तो आप उस क्वेश्चंस को आराम से एलिमिनेट करके, दो ऑप्शन इजिली एलिमिनेट हो जा रहा था, तो आप कर सकते हैं। बैटल्स बहुत सारे होते हैं, बैटल ऑफ सुगौली कब हुआ है। ठीक है। तो इन सारे बैटल्स का भी आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। तो मैं आपको अपने कुछ नोट्स दिखाता हूँ, जो मैं नोट्स बनाया और जो मैं मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हुआ, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। वो आप देखो कि उससे आपको कैसे बेनिफिट होगा। तो मैं आपको कुछ नोट्स दिखाता हूँ अपने। देखो, देखो ये मेरे एंशियंट हिस्ट्री के कुछ नोट्स हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या किया कि सबको पॉइंट वाइजेस में सबको बना लिया बहुत अच्छे से। तो जैसे ये पेलियोलिथिक एज है। ये एक बहुत बहुत सॉरी उन बच्चों के लिए जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो मेरा थोड़ा सा हिंदी वीक है, लेकिन मैंने इससे हिंदी में ही लिखा है। मतलब वो जैसे अब ये पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो वो सब मेरा हिंदी थोड़ा मैं गलत बोल देता हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। मैं इंग्लिश में ही है, मैं धीरे धीरे हिंदी पे भी काम कर रहा हूँ, ताकि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक है। तो अब जैसे ये पेलियोलिथिक एज है, एक ऑप्शन देगा कि हंटिंग और गैदरिंग या डिस्कवरी ऑफ फायर, ऑब्जेक्टिव आएगा, जो घटना चक्र आप बनाओगे तो। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फायर कब हुआ था, फायर का डिस्कवरी किस एज में हुआ था, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, पेलियोलिथिक एज में हुआ था। ये बॉक्स टाइप का है। ठीक है। तो ये पेलियोलिथिक एज है। नर्मदा रिवर वैली, तो नर्मदा जो हमारा वैली है, वहां पे सबसे पहले क्या मिला, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन। ये जो नोट्स मैंने बनाया ना, ये घटना चक्र का ही पूरा नोट्स है पूरा। ये वहीं से उसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो वहीं के नोट्स है हमारे। ठीक है। तो ये आप देखो, तो ये पेलियोलिथिक बेलन वैली कहाँ पे है, यूपी में, ये भी आपको पता चल गया। और ये किस टाइम में डेवलप था, पेलियोलिथिक एज में था। पेलियोलिथिक एज का टाइमिंग क्या था, 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। तो ये सारी चीजें मैं अभी दिखा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं पूरा पढ़ाऊंगा, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएगा। 3-4 बार करेंगे ना, तो जो मुझे याद हो गया, सोचो ना, मैं 7 to 8 ईयर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं जब याद कर लिया, तो तुम नहीं कर लोगे, आप लोग तो आराम से कर लेंगे इसको याद, है ना। तो थोड़ा बहुत याद करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है। थोड़ा सा लक, है ना, थोड़ा सा लक भी मैटर करता है कहीं कहीं पे, है ना। तो बस सब मिला के उसका कॉम्बिनेशन है रिजल्ट, तो वो आपका आराम से हो जाएगा। अब देखो ये मीजोलिथिक एज है। तो मीजोलिथिक एज में हमारा कौन कौन सा मैचिंग में दे देगा, जैसे अभी आपको बेलन वैली दिखाया, वो कहाँ पे था, मैं 3-4 बार बोलूंगा आपको याद हो जाएगा। बेलन वैली कहाँ था, पेलियोलिथिक एज में था, है ना। नर्मदा वैली कहाँ कहाँ पे था,
फर्स्ट एविडेंस मिला था ह्यूमंस का, कहाँ पे मिला था? हमारा पेलियोलिथिक एज में। अब देखो अगला, यहाँ पे मैं क्या मिला? आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ हमारा एमपी में है, ठीक है। और हमारा दमदमा, दमदमा कहाँ पे? यूपी में। यहाँ पे क्या मिला? बोन ऑर्नामेंट्स मिले, ट्रिपल एंड डबल ब्यूरियल्स मिला, ठीक है। तो ये मैचिंग करने के लिए आएगा आपका। ब्यूरियल्स विद गुड्स, मतलब जो उनके कब्र थे उसमें क्या था? कुछ सामान रखा रहता था, ठीक है। इसका मतलब किस चीज का कॉन्सेप्ट था? लाइफ आफ्टर डेथ का। तो पूछेगा लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट किस पीरियड में था? मीजोलिथिक पीरियड में था। मीजोलिथिक पीरियड कब था हमारा? 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक था। तो इसे मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसे नोट्स बना लिया था, तो मुझे, मैं बस अपना नोट्स पढ़ता था और उसके बाद टेस्ट सीरीज देता था और मेरे नंबर आते थे। मतलब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो मेरे 110 नंबर, ठीक है, 90 90 प्लस ही मेरे रहते थे, क्योंकि मैं, मुझे चीजें याद थी तो मुझे एलिमिनेट करने में बड़ा आसानी होता था और मैं आराम से कर ले रहा था। तो आपको भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सराय नहर राय कहाँ पे? यूपी में। इसमें क्या मिला? 4 स्केल्टन इन अ ग्रेव, एक कब्र में 4 कंकाल मिले। तो इस टाइप का हिस्ट्री, अगर ऑप्शनल, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मैं इसको बहुत ज्यादा इम्फेसाइज किया था, तो मुझे मुझे चीजें अच्छे से याद थी। अब ये सीक्वेंस दे रहा है कि कैसे कैसे हमारा, सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले जो ह्यूमंस ने किस चीज को उपजाया था, किस चीज की खेती की थी। तो किसी की थी बार्ली की, बार्ली के बाद किसी की थी वीट की थी, कॉटन की थर्ड टाइम में किया था, ठीक है, कॉटन का। कपास की खेती करने वाले हम क्या थे सबसे पहले? सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे कि कपास की, कॉटन की खेती सबसे पहले कहाँ ने की थी? भारतीयों ने की थी, हमने की थी, ठीक है। अब ये नियोलिथिक का पीरियड है हमारा। नियोलिथिक पीरियड में क्या हो गया? व्हील का इन्वेंशन हो गया हमारा। और क्या हो गया? एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया हमारा। और क्या हो गया हमारा? कुछ कुछ रीजन है हमारा नियोलिथिक का, कोल्डीवा, लहुरा देव, ठीक है, मेहरगढ़, ये सब हमारा नियोलिथिक है ना। नव पाषाण काल शायद इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये 8,000 बीसी से 4,000 बीसी। अभी हमको सीक्वेंस समझ में आ गया, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। अब क्वेश्चन पे अटैक कर देना है। मेंस में ये सब आएगा नहीं तो क्यों इस पे हम रिसर्च करें? फालतू का प्रोफेसर बनना नहीं है, मैं वो वाला प्रोफेसर नहीं हूं, है ना। मैं वो प्रोफेसर हूँ जिससे एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो देखो, उसके बाद देखो चैल्कोलिथिक है, चैल्कोलिथिक का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये वाला, कि कौन सा पोट्री मिलता है? तो ओसीपी, है ना, ऑचरिक कलर्ड पोट्री। ऑचरिक कलर्ड पोट्री हमारा किस एज में मिलेगा? मैचिंग में आएगा, तो चैल्कोलिथिक। ये तो याद रहना चाहिए, बाद में देखेंगे डिटेल, इसका फोटो देख लेंगे गूगल पे जाके कि ओसीपी पोट्री कैसा होता है। लेकिन ये मैचिंग के लिए ओसीपी पोट्री चैल्कोलिथिक एज में मिलता है ना। चैल्को मतलब क्या होता है वो सब मैं बाद में बताऊंगा। कॉपर है, ये लिथिक मतलब एज है, तो कॉपर एज, कॉपर का इन्वेंशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। इस टाइम के लोग क्या करते थे? स्मेल्टिंग, मेटलर्जी, सबका नॉलेज था। इस बार मेंस में भी एक क्वेश्चन आया है कि मेटलर्जी का नॉलेज था कि नहीं ऋग वैदिक काल के लोग को, इसका क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो लगभग आ चुका था यहाँ पे, क्योंकि इसी चैल्कोलिथिक के बाद हमारा ऋग वैदिक एज क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था हमारा ऋग वैदिक एज। तो ऋग वैदिक से पहले ही आ गया था स्मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया था, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैं मेरा नोट्स आपको दिखाया मैंने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बना हुआ है मेरा नोट्स बहुत अच्छे से। जैसे मैं आपको और पूछिए तो एंशियंट हिस्ट्री का है, जैसे हड़प्पन साइट्स है, ठीक है। तो हड़प्पन साइट्स में भी खूब पूछता है, ठीक है, कि किस टाइम में जैसे शेल कटिंग होता था, सील मेकिंग होता था, कहाँ होता था? चुनहोदरों में होता था। ये सब का मैपिंग पता होना चाहिए आपको, कहाँ पे चुनहोदरों का साइट्स कहाँ पर है, ठीक है। ये बालाकोट देखो, नागेश्वर एंड बालाकोट। तो ये आपका घटना चक्र एनसीईआरटी, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वहां से करके मैंने अपना ये नोट्स क्रिएट किया है। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, आई विल शेयर दिस नोट्स, राइट। आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोथल राजस्थान में हमारा क्या मिला? कॉपर मिला, है ना। लापिस लाजुली, ठीक है, ये बहुत बड़ा, मतलब हमारा एक स्टोन होता है, बहुत हाईली प्रीशियस स्टोन होता है, ठीक है। ये कहाँ मिला था हमारा? शोरतुगी। शोरतुगी कहाँ पे है हमारा? शोरतुगी हमारा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। तो ये सब हमको याद करना पड़ेगा, मैं आपको याद करा दूंगा, बार बार बोलूंगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये क्या नाम है, मगन ओमान को, जो हमारा मेसोपोटामियन टेक्स्ट था, उसमें पूछ सकता है कि किसको क्या बोलते थे। हड़प्पा को क्या बोलते थे? मेलुहा, ये क्वेश्चन आ चुका है। हड़प्पा को क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। तो ये सब चीजें हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबका बना हुआ है, इतना इतना पॉइंट है। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल। ये तो मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं और भी आप लोग को दिखाता हूँ। एंशियंट के बाद मैं थोड़ा सा मॉडर्न का आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं दिखाता हूँ, देखो। अब जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री में देखो, यहाँ पर देखो, अब जैसे कांग्रेस का सेशन है, कांग्रेस सेशन कब हुआ, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको, रास बिहारी बोस कब बने, ठीक है, दादा भाई नारोजी। तो ये सब आपको अपना भी एक नोट्स बना लो, हैंड रिटन। ज्यादा बल्कि नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा नोट्स, इतना मोटा नोट्स बना लिया, उसको याद ही नहीं हो रहा है। नोट्स एकदम छोटा और उसको 100 बार रिवाइज करना है, बात खत्म। और टेस्ट पे, और सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये मत सोचना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं टेस्ट दूंगा।
वो कभी नहीं होगा, मेरा भी अभी नहीं हुआ। मुझे अभी लगता है कि मैं मेंस में और अच्छा आंसर लिख सकता था, मैं भी, मुझे और पढ़ना चाहिए था यार, मुझे वो वाले में जो क्या नाम है, आर्टिकल 370 पे क्वेश्चन आया था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उस पे, मुझे लगा था कि वो पुराना हो गया, 2019 की बात है, तो मैं प्रिपेयर नहीं था, तो मैं उसमें थोड़ा जेनरिक टाइप का आंसर लिखा हूँ, मतलब एक बढ़िया आंसर लिखना चाहिए था जिसमें 20 में 20 नंबर मिलता, मैं नहीं लिख पाया, तो मुझे अफसोस होता है आज भी कि यार मुझे उसमें और अच्छा करना चाहिए था। तो ठीक है, वो बाउंसर तो सबके लिए था, लगभग सब लोगों ने उसी तरह लिखा होगा, नॉर्मल टाइप का। ठीक है, कुछ लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे बहुत अच्छा आंसर लिखे होंगे। तो वही कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है यहाँ पे, मेरे बोलने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक दो नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, जितनी ज्यादा बार पढ़ सके। ठीक है, तो ये मेरा नोट्स है, कंसाइज वे में, क्रिस्टल क्लियर में, आपको उसमें पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, इसमें जो पॉइंट सब भी लिखा हुआ है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, 1905 स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, तो ये हम क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हमको फायदा होगा कि स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था उस टाइम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सेशन कहाँ हुआ था, बनारस सेशन हुआ था। ठीक है, रहमतुल्ला सियानी, वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था। वंदे मातरम सॉन्ग कब गाया गया था, ठीक है, तो 1896 में। तो मैं इसका निमोनिक्स ऐसे बनाया हूँ, J11V96। आप भी बना लीजिए ऐसे करके, J11V90। जन गण मन किस सेशन में गाया गया था, 1911 सेशन में। 1911 सेशन में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कौन उसके प्रेसिडेंट थे 1911 वाले सेशन में। और V96 हमारा क्या, रहमतुल्ला सियानी। 96 मतलब 1896 में। ठीक है, ये भी कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। और 1896 वाला भी हमारा कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो ये सॉरी 1911 वाला, 1911 सेशन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या थे, BN धर। यहाँ पे हमारे क्या है, भीषण नारायण दर। ये हमारे कौन है, प्रेसिडेंट है, किसके, जब जनगण मन गाएगा। तो ये सब चीजें हमको याद रखना चाहिए, जैसे BG है ना, बेगम गांधी 24। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हमारा गांधी जी। गांधी जी कब, 1924 में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, उसके अलावा तो कभी बने नहीं। ठीक है, लेकिन कहाँ बने थे, कर्नाटका के, क्या नाम है, गांधी जी कहाँ बने थे, गांधी जी वाला, हाँ बेलगांव, सॉरी बी से वही है, बेलगांव। ठीक है, तो महात्मा गांधी हमारा कर्नाटका का बेलगांव, तो वही बेगम है ना, BE बेलगांव है ना, तो BE, तो BG कर लो, BG24 है ना, V96, J11। इस तरह कर करके कुछ कुछ बना बना के ऐसा करते रहो, तो हमें क्या होगा, निमोनिक्स बना बना के याद। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब साइमन कमीशन का बाइकआउट हो रहा था, तो उस समय जो साइमन कमीशन का जो बाइकआउट का रिजोल्यूशन जब पास किया गया था, बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, तो ये हमारा उस टाइम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो MA अंसारी थे। तो ये सबको तीन चार बार देख लेंगे, बार बार कर लेंगे, हो गया खत्म। मुश्किल से 2 घंटा दे दोगे ना, 2 आवर्स, तो ये टॉपिक तुम्हारा एंड हो जाएगा, कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको, इसी तरह मेरा मेडिवल का भी है, मैं और आपको ज्योग्राफी का दिखाता हूँ। ठीक है, आइए, ये ज्योग्राफी का देखिए, मैं ये इंडियन ज्योग्राफी का देखो, ये इंडियन ज्योग्राफी है। इसमें मैंने क्या किया कि देखो, मैं, ये मेरा मैप है, तो इसमें आपको आइडिया रहना चाहिए कि किस, जैसे कि म्यांमार है, म्यांमार से कौन कौन सा स्टेट आपका बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर आपको मैपिंग ही नहीं किया रहेगा, तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि चिकन नेक कहां पर है, ठीक है, मेघालय कहां पर है, आसाम कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश कहां पर है, भूटान किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो इसका दो, कुछ लोग क्या होता है, निमोनिक्स याद कर लेते हैं, निमोनिक्स ठीक है, लेकिन एक हमारे दिमाग में भी पिक्चर रहना चाहिए कि ताकि वो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, साउथ वेस्ट रीजन में है, किस जगह पे है, क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी। जैसे म्यांमार है, म्यांमार के साथ क्या, ये अरुणाचल भी करता है हमारा, नागालैंड भी करता है, मणिपुर भी करता है, मिजोरम भी करता है। ऑप्शन में एलिमिनेट कैसे करेंगे, त्रिपुरा नहीं करता है। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो, त्रिपुरा जो है हमारा, या देखो ये त्रिपुरा, ये 3 साइड से पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश इन फ्रॉम 3 साइड्स। 3 साइड से सराउंडेड है, 3 साइड से देखो, तो ये हमारा ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, क्या नाम है, तो क्या कहते हैं ये, हाँ ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, ये हमारा त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा हमारा अगर तुम देखोगे तो ये हमारा, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है हमारा। ठीक है, इस साइड से भी हमारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस साइड से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस साइड से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों साइड से सिर्फ, और एक साइड से ये किससे घिरा हुआ है, मिजोरम से घिरा हुआ है और आसाम से घिरा हुआ है। तो ये सब चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो एक,
ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे हमारा ओरिएंटेशन है, भूटान किससे घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब हम लोग समझ गए। क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए दे सकता है कि आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये आपको दे सकता है कि आप इसको अरेंज करो नॉर्थ से लेके साउथ तक, जो हमारा स्टेट है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। इसको अरेंज करने के लिए भी दे सकता है हमें, ठीक है। तो ये सब हमको देखना है। उसके बाद देखो, तो ये मैंने, देखो मैंने इसको पूरा अच्छे से बनाया है, 3-4 बार प्रैक्टिस किया तो मुझे याद हो गई चीज, आपको भी याद हो जाएगी। देखो त्रिपुरा में क्या आता है, ट्राई, तो ट्राई करके याद रख लेना है। त्रिपुरा तीन से घिरा हुआ है, त्रिपुरा तीन साइड से घिरा हुआ है, हो सकता है इसी पे इसका नाम हो, त्रिपुरा, तीन साइड से, है ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ये वेस्ट बंगाल के ऊपर कौन सा स्टेट है, ये हमारा सिक्किम स्टेट है। ये तो मैं अभी आपको हल्का फुल्का बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था कि, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता होगा कि ये वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। तो क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू द चंडीगढ़ और दिल्ली, जो दिल्ली और चंडीगढ़ से पास कर रहा है, वो किस इंडियन सिटी के नजदीक होगा। तो अगर आपको, अगर मैपिंग ही क्लियर नहीं है, आपको ध्यान में ही नहीं है कि कौन सा लैटिट्यूड किस किस सिटी से पास कर रहा है, लैटिट्यूड याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाजा होना चाहिए, आपको एक आइडिया आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे ज्योग्राफी के लिए। जैसे बीपीएससी पूछा था, 69th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा इलाहाबाद से क्रॉस करता है, प्रयागराज से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये किस प्लेट्यू में कट करेगा, ठीक है। जैसे हमारा बाचेलखंड प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पूछा था कि कहाँ लाई करेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगर मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैपिंग मेरा अच्छा था, तो मैंने उस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया। तो आपको भी ये थोड़ा सा मैपिंग अगर आप इसको डेवलप कर लेंगे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं ये किस प्लेट्यू में लाई करेगा, ठीक है, किस हिल्स में लाई करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कुछ चीजों को एक यहाँ पे मैप बनाया। जैसे मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब मैप बनाई, ये एक लैटिट्यूड है, जिसे मुझे दिख रहा है कि गांधीनगर, गांधीनगर के नीचे क्या है, अहमदाबाद, ये क्या है हमें, भोपाल, ये क्या है, रांची, ये कोलकाता, मतलब ये सब लगभग नियर बाई में है। तो कभी इतना नजदीक का भी आंसर नहीं देगा कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। ये लगभग थोड़ा दूर का देगा। अब मान लो सजाने के लिए देगा, तो ये तुम्हारा कोलकाता है यहाँ पे, तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कोलकाता नीचे है, रांची ऊपर है ना। रांची क्या है, ऊपर है, कोलकाता नीचे है, रायपुर क्या है और नीचे है। अब अगर मान लो प्रयागराज और लखनऊ में पूछ दे, तो हमको ये भी ध्यान में, लखनऊ क्या है, ऊपर है, और प्रयागराज क्या है, नीचे है। ये सब हम लोग को पिक्चर क्लियर रखना पड़ेगा। इसे मैं आपको कराऊंगा और मैं बताऊंगा हर चीजों को डिटेल में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लगभग मैक्सिमम अटेम्प्ट लेके आओगे, 140 145 क्वेश्चन आराम से प्रीलिम्स में अटेम्प्ट लेके आओगे, और मेंस का भी मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाता हूँ। मैं जो आंसर्स लिखा हूँ, कैसे आंसर्स हैं, मेरे नोट्स कैसे हैं, आई विल शेयर, सब चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक लॉन्गिट्यूड है, इसमें देखो चंडीगढ़, शिमला, दिल्ली, ये लगभग सेम लैटिट्यूड के ही, लॉन्गिट्यूड के ही आसपास है। तो एक आइडिया लगा ना हमें कि चंडीगढ़ हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो ये हमारा पास में इधर। मान लो कोटा दे देगा तो हमें पता रहेगा कोटा राजस्थान में, वो यहाँ पे थोड़ा इधर आएगा। तो ये सब हम लोग को पिक्चर क्लियर रखना है। अब देखो ये जब नजदीक आया तो ये कहां से क्रॉस किया, लगभग बैंगलोर से। तो सबसे नजदीक दिल्ली से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो उसका सबसे नियरेस्ट सिटी कौन होगा, बैंगलोर। ऑप्शन में क्या था, हैदराबाद था, बैंगलोर था, ठीक है, और एक विशाखापट्टनम टाइप का कुछ दिया होता तो एकदम ही इधर हो गया, वो तो सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। एक और हमारा दिया था बॉम्बे, दिया होता बॉम्बे भी दूर होगा, बॉम्बे कैसे आ जाएगा दिल्ली से, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया। तो बच्चे कंफ्यूज हुए थे थोड़ा सा बैंगलोर में, थोड़ा सा हैदराबाद में, तो हैदराबाद थोड़ा सा दूर है उसके, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। मेंस में क्वेश्चन आता है फिजियोग्राफी के बारे में। फिजियोग्राफी शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, 38 मार्क्स में। तो इंडिया का फिजियोग्राफी क्या है, लो लैंड क्या है, प्लेट्यू क्या है, हिल्स क्या है, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन, ग्रेट प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये मैप है हमारा। मैपिंग, इंडिया का मैप पे आपका हाथ एकदम पूरा पकड़ होना चाहिए कि 30 सेकंड में आप इंडिया का मैप बना दे, है ना, वर्ल्ड मैप बना दे तुरंत। तो मैं हर चीजों को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मैप है, इस पे मैंने प्रैक्टिस किया बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार आया था टाइप्स ऑफ सॉइल आया था, ठीक है, एलुवियल सॉइल आया था। एलुवियल सॉइल ही होता है ये खादर सॉइल, बांगर सॉइल, तराई सॉइल, भाबर सॉइल, ये सब पूरा लिखना था, पूरा ड्राइंग बनाना था, अच्छा अच्छा क्रिस्टल क्लियर। एलुवियल, डिलुवियल, डिलुवियल सॉइल बहुत लड़के नहीं लिख के आए, है ना। तो इन सारी क्या होता है डिलुवियल सॉइल, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा ज्योग्राफी में, मेंस में। वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो
ये देखो, अब ये हमारा ये मैप है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुमको। देखो, अब ये यहाँ पे नॉर्दर्न, ये नॉर्दर्न माउंटेन है। इसमें ये क्या है हमारा, ये नॉर्दर्न माउंटेन को तीन पार्ट में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। ठीक है। अब ये नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो ये हमारा, ये मैं क्या लिखा है, KLZ स्मॉल में लिखा है। ठीक है। तो लद्दाख रेंज है, जस्कर रेंज है, और ये क्या है, काराकोरम रेंज है। तो ये जो नॉर्दर्न हिमालय को तीन पार्ट में बांटा गया, ट्रांस हिमालय को। एक्चुअली में जो नॉर्थ साइड में, जैसे हम लोग डायरेक्शन शो करते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ साइड के जो माउंटेन्स है उसको तीन पार्ट में हमने बांटा है। कौन कौन सा तीन पार्ट है हमारा, तीन पार्ट हमारा कौन कौन सा है, यहाँ देखो, ये तीन पार्ट हमारा है। एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हमारा हिमालय, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। अब मेंस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें क्या पढ़ना है, इसके पूरे के लोकेशंस मालूम होना चाहिए। कौन सा माउंटेन है इस हिमालय पे, कौन कौन सा सिटी बसा हुआ है, पूछ देगा नैनीताल लाइज ऑन, पूछ देगा शिमला लाइज ऑन, ठीक है, हरिद्वार लाइज ऑन, तो क्या करेंगे, ऐसे मुंह देखते रहेंगे यार, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है। पूछ देगा काली रिवर किस दो हिमालयाज को सेपरेट करती है, तो कैसे करेंगे, तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन है, इवोल्यूशन, ये कैसे बना हिमालय का, ये मेंस के लिए, ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है, 38 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसका हम लोग को इवोल्यूशन भी पढ़ना है कि कैसे जो टेक्टोनिक थ्योरी है हमारा, कैसे इंडियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था और वो जाके फिर टकराया यूरेशियन प्लेट से और हिमालय का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इस बार क्वेश्चन भी आया था, एक सॉइल और मेंस में क्वेश्चन आया था कि इवोल्यूशन बताने के लिए मिनरल्स और इवोल्यूशन वगैरह। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसी तरह। और ये जो मान लो खारदुंगला पास है, ये लद्दाख है, लद्दाख रेंज है, इसके बीच में कौन कौन सी नदी गुजरती है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर कहाँ पर है ना, तो नुब्रा, श्योब, गलवान, ये तो बहुत न्यूज में रहता है, डिस्प्यूटेड साइट्स है, अक्सर वॉर के लिए न्यूज में रहता है, तो ये सब तो हम लोग को काफी अच्छे से पढ़ना है। इंडस वैली कहाँ पर है, तो इंडस, अभी इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी अभी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ तोड़ दिया है। ठीक है। तो कौन बनाया था, उसके लिए शॉर्ट नोट्स भी मेंस के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए पूरा इंडस, इंडस रिवर क्या है, उसका ट्रिब्यूटरी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये किसके किसके बीच में इंडस वैली है, तो लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में। तो ये सब मैं अपना नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखो बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये कैलाश रेंज, कैलाश माउंटेन रेंज से ये निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये सब आपको मैं बस एक हल्का फुल्का बता रहा हूँ कि इस चैनल पे क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है। पॉलिटी भी बताऊंगा मैं, थोड़ा मेंस का भी दिखाता हूँ आपको, कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि मेंस का क्या है। देखो ये मेंस का मैं अपना आपको दिखाता हूँ। देखो ये मेरा ज्योग्राफी का मेंस का है, और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार, देखो मैं सॉइल का जो करके गया था, सॉइल का क्वेश्चन यहीं से आया। 1 मिनट। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये देखो, ये मैं एक क्वेश्चन है मैं दिखा रहा हूँ, तो कैसे लिखना है, कैसे ड्राइंग्स बनाना है एग्जाम के लिए। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है ये वाला, देखो जैसे ये क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसका मैं एक कोट याद किया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया नहीं, मैं इसको लिखा नहीं, तो मैंने इसका कोट एक लिखा था, इंडियन फिजियोग्राफी इज अ स्टोरी रिटेन इन स्टोन बट चैप्टर्स एडेड इन वाटर। तो ये कोट अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेफिनेशन कैसे होगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है इसमें। कोई आगे बोले वहां पे डेराइव नहीं कर लो, इंटीग्रेशन नहीं है कि भैया सॉल्व कर लिया, या फिजिक्स नहीं है कि, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है कि नहीं आ रहा है तो डेरिवेशन डेराइव कर लिया और आ गया, पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रटना पड़ेगा, मैंने भी रटा है, आपको भी रटना पड़ेगा। कैसे रटना पड़ेगा, पूरे दीवार पे लिख दो, रूम में पूरा सजा दो, बार बार देखो, कहीं पे भी रहो, मोबाइल में टाइप कर लो, इस फोटो ले लो इसका, कुछ भी कर लो, याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। मैं भी रटा हूं, आपको भी रटना पड़ेगा। ठीक है। फिजियोग्राफी का डेफिनेशन अच्छा सा रट लीजिएगा तो स्पीड अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ कुछ सोच 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 के लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, एक एक नंबर, दो दो नंबर का रहता है, और ये इंट्रोडक्शन कोर्स। अब देखो ये मैंने मैप बनाया, एक सिंगल पेन से बनाया, क्योंकि एक ही पेन वहां यूज करना पड़ता है। तो ये आपका ये इंडिया का मैप है, और ये मैं बहुत फास्ट बना देता हूँ, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। तो ये फिजियोग्राफिक में ये नॉर्दर्न माउंटेन है हमारा।
ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन है, ये इंडो डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। तो ये हमारा जो फिजियोग्राफिक है, इसको हम लोग 6 पार्ट में बांटा। इसका एक डायग्राम आप बना दीजिएगा। ये डायग्राम आप बना दिए ना, तो ये बहुत बहुत अच्छा, मतलब मैंने देखा है जो 69th में क्वेश्चन आया था, कुछ लड़के सिर्फ डायग्राम बना के एक एक दो दो लाइन लिखे, उनको 4 4 नंबर, साढ़े 4 4 नंबर इन लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट है हमारे पास। तो मैं, देखिए, द डिफरेंस क्या डिफरेंस रहेगा प्रोफेसर बीपीएससी और बाकी चैनल्स जो है, वो लोग आपको क्या देते हैं, शीट्स देते हैं, पीडीएफ देते हैं। मैं आपको, मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा, लिखाऊंगा, फिर आपसे सुनूंगा। मैं आपके साथ साथ लिखूंगा और आप उसका नोट्स बना लेना, एकदम हैंड रिटन मेरा जो लिखा हुआ है मैं साथ में लिखूंगा और आपको बनाना है। जैसे अब नॉर्दर्न माउंटेन है, क्या लिख दिए इसमें, पहला लाइन यंग फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल सही बात है। बना कैसे, 50 मिलियन ईयर एगो, एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। सिंपल सिंपल वर्ड है, यूरेशियन, इतना भी याद रहेगा, इतना लाइन लिख देना, काम बन जाएगा। ठीक है, इससे बना। 50 मिलियन ईयर एगो बना, कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है डिवीजन इसका, ट्रांस हिमालय, हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स, नॉर्थ ईस्ट हिमालय भी बोल सकते हो। अब ट्रांस हिमालय का रेंज दिखा दो, काराकोरम, इसको 3 टाइप दिखा दो। हिमालय का दिखा दो, ये 3 टाइप का है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। 3 4 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट हिमालय का हमारा क्या है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, ये सब है हमारा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कर लेंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बस आपको दिखा रहा हूँ कि इस चैनल पे मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं ये बोला, देखो ये इंडस रिवर है, ये सतलज रिवर है, इस दोनों के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, ये हमारा पंजाब वाला रेंज। ठीक है, सतलज, और इसी के से बना है, इसी से जो एलुवियल सॉइल आया, इसी से ये वाला इसका ये बना है पंजाब। काफी फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे खूब खेती होता है। काली हिमालय, सतलज और इसके कुमाऊं हिमालय बोलते हैं इसको। ये काली रिवर और सतलज रिवर के बीच जो रीजन है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय हमारा काली और तिस्ता के बीच का है। तो ये सब चीजें हमें याद रहना चाहिए, है ना। माउंट एवरेस्ट पूछ देगा किस हिमालय का पार्ट है, आपसे ऑप्शन पूछे कंचनजंगा किस हिमालय का पार्ट है, तो अब पता ही नहीं रहेगा तो कहां से करेंगे। केटू, ये पूछ देगा किसका पार्ट है, तो ये काराकोरम का ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लेकिन ये जो हमारा माउंट एवरेस्ट किसका, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ग्रेट हिमालय क्या है, हिमालयास का 3 पार्ट है। तो इस तरह हम लोग को ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने हिस्ट्री भी दिखाया, ज्योग्राफी भी दिखाया, पॉलिटी भी। तो ये इस तरह से आपका ये है। ठीक है, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, देखो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये ऐसे बना हुआ है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ये कौन कौन सी नदियां जा रही हैं, ये सारी नदियां आपको पता रहती है, ये सब है यहाँ पे, सारे चीज बने हुए हैं बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर में। तो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, छोटा छोटा वीडियो बना बना के मैं डालूंगा, आप वहां से डेली आपको पढ़ना है, डेली अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आप भूल जा रहे हो बार बार, तो आप प्रोफेसर बीपीएससी अयाज सर को आप कॉल करो, मेरा नंबर है, मैं बता दूंगा, है ना। उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और एग्जाम में जल्दी, देखो पूरा मैप नहीं बनाया मैंने, क्या बनाया, बस हल्का फुल्का बनाया। आप इतना ही बना सकते हैं, ऐसे करके बना के, ऐसे करके ये बना के अब यहाँ पे दिखा दो कि ये हमारा अरावली हिल्स है, ये हमारा विंध्या हिल्स है, ये हमारा राजमहल हिल्स है, ये कैमूर हिल्स है जो बिहार के पास जाता है, ये हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ये मालवा प्लेट्यू है, ये बाचेलखंड प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, हो गया खत्म। तुरंत बन जाएगा, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। और ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है बीपीएससी, मतलब सोच लो इकोनॉमी का क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, तो ज्योग्राफी को तो हल्के में ले ही नहीं सकते हैं, प्रीलिम्स में भी कहीं पूछ दे। तो आप मेरे साथ जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मैं हल्का सा ट्रेलर दिखाया हूँ बस, थोड़ा डब्बे ने, बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं। यू गाइज आर गोइंग टू इंजॉय अलॉट। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप प्लीज मेरे साथ जुड़िए, और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्लासेस होंगी, क्या होगा। तो 1 मिनट देखो, तो वैसे स्टूडेंट्स जो एक मेंटरशिप, मेंटर सपोर्ट चाहते हैं कि सर मुझे प्रीलिम्स भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, और नोट्स वगैरह, मैं एक थोड़ा सा हिस्ट्री का भी दिखा देता हूँ एक बार, मेंस का आपको, एक बार हिस्ट्री का मेंस का दिखा देता हूँ मैं। देखो, देखो मेरा जैसे कि मैंने हिस्ट्री का मेंस का, जैसे देखो यहाँ पे, देखो, देखो मैंने ये सब, जैसे मेरा कंक्लूजन सब तैयार था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 का ये मेरा कंक्लूजन है, ये मेरा तैयार था। मुझे ये सारी चीजें याद थी, सारा लोकेशन बिहार में कब हुआ, देखो ये मैप है, जैसे 1857 रिवोल्ट इन बिहार। ठीक है, तो ये मैप अगर आप इतना बना के आए हो और 4 5 पॉइंट लिख दिए हो गया खत्म। ठीक है,
तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे ये मैं चूंकि ये पार्टीशन ये थोड़ा सा झारखंड दिखा दिया यहाँ पे, ये हमारा बिहार का पार्ट है। आरा में हुआ, दानापुर में हुआ, 32 रेजिमेंट आया, ये पटना में हुआ, ठीक है। इस तरह करके आपको दिखाना, आप अगर शो करेंगे, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो बहुत अट्रैक्टिव आपका मेंस का आंसर होगा। तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था इसका, ठीक है, सोशल सिग्निफिकेंस आपका क्या था। तो ये सारी चीजें, बैनिंग ऑफ द काउ स्लाउटर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, तो ये सब कर करके याद करना है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब देखो ये लोकेशंस कैसे कैसे कहते हैं, इंडिया का नक्शा बना के दिखा दिया इलाहाबाद में कौन। अब देखो कुछ लड़के क्या करेंगे, कौन लीड किया, तो हम अगर इंडिया का मैप बना के दिखाएंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। आप बॉक्स बना के भी दिखा सकते हैं ऐसे करके कि फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लीड किए थे, पटना में पीर अली लीड किए थे, ठीक है, नाना साहब कानपुर से लीड कर रहे थे। लेकिन अगर हम मैप बना के दिखाएंगे तो इससे ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं। अब देखो टाइम लाइन ही दिखाना है, टाइम लाइन दिखाने का ये तरीका होना चाहिए आपका। ये हमारा टाइम लाइन का है कि कैसे इनिशिएट हुआ, एक पेज में अच्छा सा क्रिस्टल क्लियर बना दो, कम शब्दों में, याद भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। अब किसी किसी को इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होता है, जैसे मुझे भी प्रॉब्लम होती थी शुरुआत में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको यूज किया कि पहला हमारा 19वां इन्फेंट्री जो है हमारा, वहां से इनिशिएट हुआ, फिर 34 इन्फेंट्री में ये बैरकपुर में पहुंचा, ठीक है। उसके बाद मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। 10 अप्रैल 1857 को ये रिवोल्ट हो गया, फिर दिल्ली पहुंचा, फिर पीर अली ने रिवोल्ट कर दिया, फिर पेव द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये हमारा इस तरह से टाइमलाइन बना के बताओ। तो ये सब क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ मेंस के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको गाइड करूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप पूरा घोल के पी चुके हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। मेंस में आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा आंसर लिखने लगे हैं तो रैंक आ जाएगी बढ़िया, ठीक है। प्रीवियस ईयर याद रहना चाहिए, डीआई सही होना चाहिए। इस बार तो डीआई थोड़ा टफ था, लेकिन फिर भी 1 मिनट, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या अप्रोच रहेगा, कैसे कैसे क्लासेस होगी। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो देखो, तो इसमें हम लोग जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा 8527014884, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करूंगा। और कम टाइम में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं मेरे नोट्स की मदद से, मैं आपको हेल्प करूंगा। मैं अपने सारे नोट्स भी आप लोग को दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गेट एग्जाम के लिए भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले को भी पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। तो मैं मल्टीपल डिसिप्लिन्स में बच्चों को गाइड करता हूँ। लेकिन मुझे गेट बीपीएससी का पढ़ के और मुझे बहुत मजा आया। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चला, पॉलिटी के बारे में पता चला, बहुत सारा नॉलेज हुआ मुझे, इंडिया का ज्योग्राफी, बिहार का ज्योग्राफी। तो मैं तो अपने इस जर्नी को बहुत इंजॉय किया। थोड़ा स्ट्रेसफुल था, रिजल्ट होगा नहीं होगा थोड़ा सा तो रहता है माइंड में, लेकिन मजा आया, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो आपको भी इंजॉय करते हुए पढ़ना इन चीजों को। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इस पे वीडियोस वगैरह डालूंगा, अभी रेगुलरली वीडियोस आएगा, आप देख सकते हैं। और इसका टेलीग्राम चैनल है, वो भी लिंक में डाला हुआ है, प्रोफेसर बीपीएससी, टेलीग्राम चैनल का भी नाम है प्रोफेसर बीपीएससी। उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं अभी ये डालूंगा, पीडीएफ वगैरह वहां पे डालूंगा, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, आप चाह रहे हैं, एक मेंटर चाहिए आपको कि सर आप मुझे मॉनिटर करो, डेली टारगेट दो, मैं उस टारगेट को पूरा करूंगा, आप मुझे पुश करते रहो, मैं आंसर लिखूंगा, आप मेरा चेक कर दो, ठीक है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वन वन बाई वन, एकदम एक एक इंडिविजुअल बच्चों को मैं मेंटरिंग करूंगा, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल फीस है उसका। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा 100%। यू आर गोइंग टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम 100%, 200%, ठीक है। मैं अपना प्रीलिम्स का मार्क्स दिखाता हूँ, शायद इसमें होगा मेरे आईपैड में, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपको 100% क्रैक होगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए, एवरीवन, नो नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। शायद नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, मैं किसी दिन दिखा दूंगा, है ना, कोई बात, चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा, वो कहीं पे होगा, आईपैड में नहीं है, ठीक है। तो तो प्रोफेसर बीपीएससी आपके साथ है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ये वीडियो कैसा लगा उसको जरूर बताइएगा। और शुरुआत करते हैं आज से, 23 मई है, 23 मई से हम लोग शुरुआत करते हैं एक नई। और 100% मेरा प्रॉमिस है कि प्रीलिम्स एग्जाम जरूर निकलेगा। टेस्ट देना है, लेकिन टेस्ट देने से पहले कुछ थोड़ा फाउंडेशन बना लेते हैं। और हाँ, सोर्सेज क्या यूज करेंगे, बुक्स वगैरह क्या यूज करना है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा नोट्स जो है, माई हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है, मेरा जो हैंड रिटेन नोट्स है बहुत
मेरा हैंड रिटन नोट्स है, उसको मल्टीपल टाइम्स, मतलब उसको कम से कम हम लोग कितने बार पढ़ेंगे, 50 टाइम्स। बोलेगा ये पागल आदमी है क्या, 50 बार बोला, अरे छोटा सा नोट्स है, उसको 50 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में तो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है मेरा, इतना दिन बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा, लूसेंट। कोई कितना भी कुछ बोले कि लूसेंट पढ़ रहा है, शर्म की बात है, नहीं भैया, बीपीएससी का कोई ठीक नहीं है, वो किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा है इस बार, अगले बार बढ़ा दे क्या कर दे, लेकिन हमको दोनों के लिए तैयार रहना। तो लूसेंट को भी हम लोग पूरा लाइन बाई लाइन पूरा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से मिला लेंगे। ठीक है, लूसेंट को भी हम लोग को कम से कम 5 टाइम्स पढ़ना है। 5 टाइम्स, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 5 टाइम्स लूसेंट पढ़ लिए। तीसरा, घटना चक्र बनाएंगे। घटना चक्र, ठीक है, कम से कम 3 बार। सारा नहीं बनाना है, मैं बताऊंगा कौन कौन सा बनाना है। 3 टाइम्स सॉल्व। ठीक है, मैथ्स मैं करा दूंगा क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, उस पर आप टेंशन नहीं लेना, सब चीज में मैथ्स का, मैथ्स मेरा मेरा मेरी जिम्मेदारी है। और ये क्या नाम है, मैथ्स प्लस ये बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल ये सब मैं करा दूंगा, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये सब हो जाएगा। और इसमें हम लोग इम्तियाज अली के अलावा कुछ नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, इम्तियाज, इम्तियाज इम्तियाज सर की किताब है, वो अच्छी किताब है, इसके अलावा हम लोग कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ यही पढ़ेंगे। और इसको कम से कम 3 टाइम्स, इतना जब कर लेंगे अटैक कर देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी जिसको पढ़ने का दिल है वो पढ़े, है ना। एनसीईआरटी का भी बहुत सारा मेरे इसमें किया हुआ है, लेकिन इतना से काम बन जाएगा आपका। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़िए, उससे भी अगर एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन इतना पहले कर लीजिए, इतना से आपका एक फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, मेरा नोट्स 50 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत छोटा नोट्स है, 25-30 पेज का है, उसको डेली सोते वक्त भी पढ़ लोगे तो 10 पेज 12 पेज पढ़ लोगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 50 बार पढ़ लोगे तो बहुत बार याद हो जाएगा। ठीक है, लूसेंट को 5 बार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव का भी किताब आता है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव वो भी आता है, उसको भी सॉल्व करेंगे कम से कम 2 टाइम्स, उससे भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और एक और काम करेंगे हम लोग, एग्जाम जब नजदीक आएगा तब, अभी नहीं, एग्जाम के 20-25 दिन पहले यूपीएससी पीवाई क्यूज। ठीक है, 25 दिन पहले एग्जाम के, है ना, एंड बीपीएससी पीवाई, ये सब 25 दिन पहले, ये सब लास्ट में करना है ना, पीवाई क्यूज लास्ट में, लास्ट मोमेंट पे ये सब हम लोग काम करेंगे, ये यूपीएससी एंड बीपीएससी पीवाई, बस इतना काम कर लिए, प्रीलिम्स हो जाएगा। और मेंस तो मेंस का डेली मैं टारगेट देता रहूंगा। अभी नेशनल सिक्योरिटी पे क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, उस सब पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करंट का बनाएंगे, बाकी स्टैटिक मेरा पूरा नोट्स बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर बना हुआ है, हैंड रिटन है, मेरे हाथ से लिखा हुआ है, सिंपल अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बहुत हाई फाई वर्ड में नहीं लिखा हुआ, और मैं सुनूंगा भी आपसे, मैं उसको सुनूंगा, याद रखना, मैं सुनूंगा पूरा, एक एक रिफॉर्म, सरकारिया कमीशन क्या बोला सुनाओ मुझे। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन में रामनाथ कोविंद कमेटी का रिपोर्ट क्या है, उसका 5 पॉइंट बताओ, मैं रैंडमली पूछ दूंगा, क्विट इंडिया मूवमेंट का कंक्लूजन सुनाओ। ठीक है, मैं पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा, अगर मेरे साथ आप जुड़िएगा तो मैं आपको याद करवाऊंगा। और जब याद कर लोगे ना तो बुलेट की तरह हाथ चलेगा, मेरा हाथ मैं याद कर लिया था, लगभग मैं याद किया था, बहुत टाइम लगा था, लेकिन मुझे याद किया, और कुछ कुछ चीजें बना के भी आदमी लिखता है। याद था तो स्पीड रहता था, फैक्ट्स याद था, फिगर्स याद था, इंट्रो याद था, कंक्लूजन याद था। ठीक है, तो आप भी ये करिए, मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, मैंने अपना नंबर बता दिया, प्रोफेसर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, इस नंबर पे 8527014884 टच पे है ना, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, एंड आई कैन गारंटी यू 100% वी विल इनटू द फाइनल लिस्ट, है ना। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय।